इमरान खान की मुकम्मल सेहतयाबी तक लॉन्ग मार्च मौखर और गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुल्कगीर मुजाहिरों की कॉल का इम्कान। इमरान खान का कौम के नाम पैगाम जारी करने पर गौर। इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ का अहम इजलास लाहौर में शुरू हो गया। कातिलाना हमले में जख्मी इमरान खान की टांग की सर्जरी, टांग में मौजूद जर्रात निकाल दिए गए, हड्डी महफूज रही, रात के सिटी स्कैन और एक्सरे किए गए। चेयरमैन पीटीआई को कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। सेहतमंद और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। वजीर दाखिला ने मुल्जिम ने इल्जाम की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जाम को इंतहाई खौफनाक करार दे दिया। असद उमर ने इमरान खान के कहने पर बगैर तहकीक के 3 अफराद पर इल्जाम लगाए। मुल्जिम का वीडियो वायरल होना इंतहाई खतरनाक है। वाक़े की FIR भी अभी तक दर्ज नहीं की जा सकी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने मजहब की रेड लाइन क्रॉस की थी। हमले के बाद सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं, मगर इस पर सियासत की जा रही है। PTI को तहकीकात में दिलचस्पी नहीं, वजीर आजम को मुल्जिम बना दिया गया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, जिम्मेदारों को बेनकाब करने के लिए GIT बनाने का मुतालबा। बगैर तहकीक के कुछ नहीं कह सकते। इमरान खान पर कातिलाना हमले की बहुत सारी फुटेज हैं जिनको देखकर मालूम हो जाएगा कि बड़े हथियार से कहां से फायर हुआ। DPO गुजरात गजनफर अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। मुल्जिम ने मोबाइल से आखिरी रब्ता किससे किया, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कॉल पर मुल्की एहतजाज और धरने। इमरान खान का मुतालबा पूरा होने तक मुजाहिरे जारी रहेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का ट्वीट। इमरान खान पर हमले में जाँ बहक मौज़म के घर में सफ़े मातम 1 माह कबल कुवैत से वापस आया था। 3 बच्चों का बाप था। वालिद को खोने पर गम से निढाल नमाज जनाजा 3 बजे अदा की जाए। इमरान खान का हमले से 2 घंटे कबल बरतानवी TV को इंटरव्यू। लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद न होने का यकीन था। इलेक्शन के जरिए तब्दीली ले आऊंगा, इस ऑप्शन के अलावा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं जाना चाहता। अगर मेरी अगली हुकूमत कमजोर हुई तो उसे कबूल नहीं करूंगा। गुज़िश्ता हुकूमत कमजोर थी, इत्तेहादियों पर इन्हिसार था। PTI सरबराह की गुफ्तगू। शेख रशीद ने अहम तैनाती से पहले इमरान खान पर हमला संगीन साजिश की कड़ी करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म पर हमला 22 करोड़ अवाम पर हमला है। राना सनाउल्लाह मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। हमले के खिलाफ लाल हवेली के बाहर शदीद एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास आज होगा। PDM में शामिल रहनुमा तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर फायरिंग और इसके बाद की सूरत हाल पर गौर करेंगे। आइंदा का लाहे अमल भी तरतीब दिया जाएगा। अमरीका का इमरान खान पर हमले के बाद फरीक़ैन से पुरअमन रहने का मुतालबा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। बरतानिया ने इमरान खान पर हमले को हैरत अंगेज करार दे दिया। सऊदी अरब और OIC की इमरान खान पर हमले की मज़म्मत। अवामी नेशनल पार्टी का अमन मार्च का काफिला पेशावर से सवाबी रवाना। सफेद झंडे उठाए कारकुनान की बड़ी तादाद। ANP रहनुमाओं के मुताबिक स्वात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी की हालिया लहर अफसोसनाक है। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $10 करोड़ देगा। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के प्रोग्राम के लिए दी जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक और पाकिस्तान ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए, एलामिया भी जारी। वफाकी काबीना ने रूस से 3 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। गंदम $372 फी टन के हिसाब से खरीदी जाएगी। दरामद का अमल 15 जनवरी 2023 तक मुकम्मल होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान को जीत के लिए 169 रन का हदफ। ग्लेन मैक्सवेल 54 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। अफगानिस्तान के नवीरुल हक ने 3 शिकार किए। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से शिकस्त दे दी। आयरिश टीम 186 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 150 रन ही बना सकी। आयरलैंड के बॉलर जॉश लिटल की शानदार हैट्रिक।